राइट सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियंजीज। और जैसे हम जानते हैं यार हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा यार जो क्वेश्चन दिमाग में सबके चल रहा है कि जेई जो है, बोर्ड्स है या फिर नीट इन जनरल, सारे एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे। बिकॉज टिल नाउ यार ये एग्जाम्स को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब कि दे हैव नॉट डिस्क्लोज द डेट्स कि कब होगा। द न्यू डेट्स हैव नॉट बीन देयर बिकॉज करंट सिचुएशन है जो कोरोना वायरस की है इंडिया में, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। The number of cases are increasing exponentially and the situation is getting worse day by day. तो आज हम इस वीडियो में यार कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि शायद जो अभी करंट पॉसिबिलिटी चल रही है कि जुलाई अगस्त में एक जो विंडो है जहाँ पर 2 अटेम्प्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं जेई में, वो कैसे कंडक्ट होंगे, बोर्ड्स बीच में कब होगा, नीट कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को यार हम बीच में हैंडल करेंगे। अगेन दीज थिंग्स आर इन रिफ्लेक्शन, या जो पास्ट में पिछले साल हुआ था कैसी डिसीजन मेकिंग चली थी उसके बेसिस पे यार हम थोड़ा प्रेडिक्ट करेंगे कि इस बार क्या डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा अपडेट दे दूंगा यार, दैट अनअकैडमी इज कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम। जी हाँ, बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम विच इज अनअकैडमी प्रोडिजी। और ये यार एक ऐसे एग्जाम है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है, राइट। तो अब ये इस साल 24 एंड 25 ऑफ अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। एंड मैसिव स्कॉलरशिप्स हैं यार, ठीक है, कैश प्राइजेस हैं, अवार्ड्स बहुत बड़े हैं, ऐसे आईपीएल रिलेटेड अवार्ड्स भी हैं, उसको बताऊंगा मैं। बट मोर देन अवार्ड्स इस पॉइंट में यार, स्पेशली टू 2021 वाले बच्चे देख रहे हैं यार, यू वांट एन एग्जाम टू सी कि तुम्हारी यार इंप्रूवमेंट कितनी हुई है, तुम अभी करंटली कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। बिकॉज 2 अटेम्प्ट जेई के बच्चे हैं अभी फॉर जेई वाला, एंड फॉर नीट यार आपको देना है अभी, राइट। तो ईदर ऑफ द टू सर्कमस्टेंसेस, या तुम्हें पेपर देना, यू वांट टू सी कि तुम अभी नेशनली कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। बिकॉज ट्रस्ट मी बहुत लोग एग्जाम देते हैं, राइट। तो अब ये तो खैर इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन पॉजिटिव हो गया। कैश प्राइजेस की बात करूँ तो यार अप टू 5 करोड़ की स्कॉलरशिप्स होगी इन टर्म्स ऑफ कैश प्राइजेस। उसके बाद यार एज यू नो आईपीएल चल रहा है इस पॉइंट पे, एंड कोलकाता नाइट राइडर्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर है अनअकैडमी, राइट। तो अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू विल बी इन अ वर्चुअल मीट विद फ्यू ऑफ द प्लेयर्स ऑफ केकेआर, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। एंड अभी यार डेट्स आपके सामने आ रही होंगी, कौन से दिन पे, कौन से टाइम स्लॉट पे, ठीक है, कौन से जे 2021 या 22 हो गया, नीट 21 22, इन सब के यार सारे एग्जाम्स स्लॉट भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सारे यार एग्जाम्स हैं। आई पर्सनली एडवाइस इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। तो एग्जाम तो यार अगर फ्री में है तो कंप्लीटली निचोड़ लिया करो, सारे एग्जाम्स दे के आओ। एंड एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्स, अगर इफ यू वांट इवन एन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो स्क्रीन पे तुम्हारा कोड है KEARMY, KE आर्मी स्क्रीन पे कोड दिख रहा है, इसको यूज करो लॉग इन करने के लिए, एंड यू विल गेट अ 10% कैशबैक फ्रॉम अनअकैडमी। और थोड़ा सा हमारी तरफ से एक्स्ट्रा वो भी मिलेगा डिस्काउंट। तो यू कैन डेफिनेटली टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग आवर कोड, ठीक है। तो खैर अब वीडियो में वापस आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अभी यार जो हमें बोला गया है कि जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, पहली चीज़ हुई है कि जो हमें बोला गया है कि जो बोर्ड्स हैं वो उसका डिसीजन जो होगा 1 जून को लिया जाएगा। ये अभी डेट नहीं है बोर्ड्स होने की, बट इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि लुकिंग एट टू करंट सिचुएशन की बोर्ड्स कब किए जाएंगे। एंड जो आपका जेई है यार वो इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया, ठीक है। एंड नीट चूंकि यार अगस्त में था, बहुत आगे है नीट, तो नीट पे तो अभी ऑब्वियसली कोई स्टेटमेंट आएगी नहीं। बट अगर ये आगे गया है, जेई आगे गया है, तो ऑब्वियसली नीट भी मस्ट आगे ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि कब एग्जाम करने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं पहले इस चीज़ को समझा दूं यार कि पहली चीज़, अगर दे हैव सेड कि यार 1 जून से पहले बोर्ड्स पर कोई डिसीजन नहीं आ रहा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आपका जो जेई भी है ना, जेई के 2 अटेम्प्ट बचे हैं। कोई भी अटेम्प्ट बिफोर 1 जून तो नहीं होने वाला, राइट। बिफोर 1 जून तो सवाल ही नहीं उठता कि, मतलब इससे पहले तो नहीं होगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली लुकिंग अप टू यर सिचुएशन यार जो जून में अभी होने वाली है, आई डोंट थिंक सो यार वी आर इन दिस पॉइंट कि हम बोर्ड्स भी जून में कंडक्ट करा पाए और हम जेई भी जून में कंडक्ट करा पाए, राइट। ये असलियत है यार बात। और चूंकि यार 1 जून को बोला गया है कि वी लुक इनटू द सिचुएशन एंड डिसाइड कि कब बोर्ड्स होंगे, तो ये भी रियलिटी नहीं है कि यार 1 जून से बोर्ड्स होंगे। ये भी हो सकता है कि यार बेस्ट ऑफ सिनेरियो में, बेस्ट ऑफ सिनेरियो मतलब 1 जून तक केसेस बहुत कम हो जाए, तो शायद 15 या 20 जून को हमारे बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट होने शुरू हो जाएं। तब भी यार बेस्ट ऑफ सिनेरियो में आपका जो जेई का एग्जाम है वो जुलाई से पहले तो हो ही नहीं सकता। तो जेई मोस्ट प्रॉब्ली यार जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट बचे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इन दोनों में ही होंगे, राइट, इन दोनों में ही होंगे। एंड एज फॉर बोर्ड्स आर कंसिडर्ड, आई फील यार बेस्ट सर्कमस्टांसिस, मतलब केसेस अगर गिरते रहे, देयर इज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस, शायद मिड जून से
या लेट सेक्शन ऑफ जून से एक विंडो खुलती है, वहाँ से लेकर टिल जुलाई आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, मतलब अराउंड अबाउट 20 जून से लेकर मान के चलो जुलाई तक, कंप्लीट जुलाई, बिकॉज बहुत एग्जाम्स होते हैं, प्रोविजनल सब्जेक्ट्स भी हैं, रीजनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, बहुत कुछ है। तो मान के चलो यार इन दी स्पैन ऑफ 40 डेज यार आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो पाएंगे। अब चूंकि यार आपका एक एग्जाम जुलाई में है, एक अगस्त में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द नॉट नीट भी 1-1.5 महीना आगे जाएगा। तो अभी आज की डेट में सपोज नीट की प्रपोज डेट इन अगस्त थी फर्स्ट वीक, हो सकता है कि वो आगे बढ़ के सितंबर मिड तक भी जा सकती है। तो ये यार कुछ चीज़ें हैं जो बहुत लॉजिकल साउंड कर रही हैं कि क्या डिसीजन मेकिंग हो सकती है, बट ये आज मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट ऑफ सिनेरियोज में है। अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, एक कांस्टेंट ग्रोथ रहती है, वी कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, तो ये भी हो सकता है कि यार शायद आपका जेई जुलाई से भी बाद में हो। ठीक है, मेरा यार वीडियो में मेन ऑब्जेक्टिव तो था कि यस आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि कब को क्या एग्जाम हो सकता है। इससे ऊपर जो मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 3 टिप्स यार जो मैं चाहता हूँ हर बच्चा इस चीज़ में, इस पॉइंट पे वीडियो में देखे। पहली चीज़ यार, आपने इस पॉइंट पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी। ठीक है भैया, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों नहीं करनी, आप मना क्यों कर रहे हो? क्या होता है यार, जब पोस्टपोनमेंट होती है ना, जैसे हमारे कॉलेज के एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाते हैं, ठीक है, खैर कॉलेज में तो यार हम सब फिर भी थोड़े कैजुअल हैं एज कम्पेयर टू जितने हम 11th-12th में थे, बट जब भी यार हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन होते हैं, राइट, एक सेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे सामने होती है कि चलो अब तो देख ही लेंगे। तो फॉर द करंट बीइंग आई कैन अफोर्ड कि मैं थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लूँ, ठीक है, थोड़े फुटबॉल के मैचेस देख लूँ रात रात को जाग के, या फिर मैं थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रह लूँ, बिकॉज अभी तो बहुत टाइम है भैया। तो कह रहे हैं जुलाई में पेपर होना है, तो रफली आई हैव 2-2.5 मंथ्स। ठीक है, ये चीज़ मत करना है, क्योंकि ये भी रियलिटी है, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत ख़राब है, चाहे तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ चुकी है पहले 2 अटेम्प्ट में, या फिर नहीं आई है 80s में थी, जो अब आप इन्फ्लेशन देखने वाले हो ना 3rd-4th अटेम्प्ट में, वो मैसिव होगी। जो इन्फ्लेशन होने वाली है वो मैसिव, बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि शायद लास्ट अटेम्प्ट जो होगा उसमें 260 में भी यार आपकी 260 में 99 परसेंटाइल बन रही हो। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ रियली रियली पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है यार, इसको प्लीज़ यूटिलाइज करो। स्पेसिफिकली यार अपने वीक टॉपिक्स पे बहुत टाइम दो। मैं तो कहता हूँ यार कि मॉक टेस्ट को गोली मारो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को गोली मारो, सिर्फ वीक टॉपिक्स को पकड़ो, और वीक टॉपिक्स पे ही ना गिव एटलीस्ट 1.5 मंथ, 1.5 महीना दे दो। आज बैठो और मान के चलो लास्ट वीक ऑफ मे तक ना, लास्ट वीक ऑफ मे तक मैं सारे वीक टॉपिक्स को करेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जून में मैं अगेन वो सारे मॉक टेस्ट पे काम करूँ, अपने सारे वीक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे काम करूँ, ताकि मैं कंबाइंड अपने स्कोर को एटलीस्ट 40-50 बढ़ा पाऊँ, जहाँ पर मैं शायद मार्च के अटेम्प्ट में लाई कर पा रहा था, या 50 मार्क्स, जितने भी हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहें, मेहनत बल्कि ज़्यादा करें पहले से, बिकॉज जिसकी प्रिपरेशन कम थी यार उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, जिसकी ज़्यादा भी है यार उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन नामक चीज़ जो है वो 3rd-4th अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं समझाना चाहूँगा दैट इज़ कि हमारा अब बोर्ड्स को लेके क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। देखो, मैंने एक चीज़ कही थी, अगर आप जेई में कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। बोर्ड्स के लिए बस आपको एक चीज़ और करनी पड़ती है, दैट इज़ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड्स की बात करूँ तो एक्सप्रेशन सीखना होता है। एक्सप्रेशन के लिए आपको लगभग 3 वीक्स ही चाहिए होते हैं। तो 3 to 4 वीक्स में हम इतने आराम से 90% प्लस स्कोर्स कर सकते हैं, अगर हमारी जेई में हम कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। तो अगर आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हो, मैंने पहले भी बोला, अगर 1 जून को डिसीजन आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर देयर विल बी अ गैप ऑफ 2 to 3 वीक्स, जब फाइनल आपका एग्जाम्स शुरू होने। ठीक है, तो आप उतने गैप में यार बोर्ड्स के लिए रिवाइज कर सकते हो। तो देयर इज नो नीड कि हम अभी यार बोर्ड्स पे ज़्यादा टाइम दें। इस पॉइंट पे यार हमारा जेई पे 80% टाइम जाना चाहिए है, एंड सिर्फ 20% टाइम बोर्ड्स को जाए, बिकॉज बोर्ड्स के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। जब फाइनल डेट शीट आएगी, रिवाइज डेट शीट आएगी, तो वहाँ पर हम डेफिनेटली ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फॉर द करंट बीइंग जेई नीड्स टू बी योर प्रायोरिटी। और लास्ट चीज़, जो दिस इज फॉर एवरीवन जो भी देख रहा है यार, चाहे तुम सिर्फ बोर्ड से प्रिपेयर कर रहे हो, कि जेई के लिए कर रहे हो, नीट के लिए भी कर रहे हो, कुछ भी है, जब हम घर में रहते हैं यार, 4 दीवारों के बीच में सराउंडेड रहते हैं, सिमिलर एटमॉस्फेयर है, सिमिलर कंडीशंस हैं, तो खैर तो 1 साल हो चुका है हमें रहते हुए इस कंडीशन में, बट एक चीज़ बहुत होती है, उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। ठीक है, अपनी दुनिया में खो जाना। हमारी यार धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है, हम कम पढ़ पाते हैं, हम ज़्यादा अपनी दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं। प्लीज़ इस डे ड्रीमिंग में ज़्यादा मत जाओ। ये मत करो कि हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं भैया कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं तो आईआईटी जाऊँगा, एनआईटी जाऊँगा। सी, रिजल्ट जो होता है ना,
रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। अगर प्रोसेस आज की डेट में मतलब जो पढ़ाई लिखाई है, जो कॉन्स्टेंट हार्डवर्क है वो नहीं हो पा रहा तो रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। इस पॉइंट पे प्लीज़ इस डे ड्रीमिंग की दुनिया में जो लॉस्ट हो रहे हो तुम, ठीक है, या फिर बेफालतू के डर पाल रहे हो या वॉट एवर एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, उससे बाहर निकल के सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो। येस थोड़े बहुत यार हमारे पास हैक्स होने चाहिए, थोड़े बहुत इंजॉयमेंट करनी चाहिए, इट इज़ फाइन, बट प्रोसेस पे यार एटलीस्ट हमारा 90% टाइम जाना चाहिए है। इस डे ड्रीमिंग की दुनिया से जितना आप दूर रहेंगे, इट इज़ फॉर एवरी वन, यूल रियली बेनिफिट आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने यार आज 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। वी डिस्कस किया जेई कराने का विंडो पॉसिबल क्या खुली है, बोर्ड्स कब कंडक्ट किए जा सकते हैं, नीट की क्या टाइमिंग होएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ डिस्कस होगी। आई होप यार ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो, या आप सबके लिए यार काफ़ी काम आए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। बहुत अमेजिंग कंटेंट डलते आ रहा है, तो इट विल बी रियली यूजफुल टू यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में होपफुली। तब तक आप प्रिपरेशन अच्छी करते रहो। इफ़ देयर इज एनी डाउट प्लीज़ मैसेज, ठीक है, आप टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हो पर्सनली, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। वी विल लव टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय एंड हैव अ वेरी नाइस।